अगर ये वीडियो आपके सामने 1 जुलाई से पहले पहुंची है तो इसका मतलब ये है कि ये वीडियो आप ही के लिए है, क्योंकि 1 जुलाई से इस साल के सिर्फ 6 महीने बचेंगे। सिर्फ 6 महीने। और सच बताइए, जनवरी से जो आपने गोल्स लिखे थे, जो रेजोल्यूशन लिए थे, जो प्रॉमिसेस खुद से किए थे, उनमें से कितने पूरे हुए? शायद आपने सोचा था कि इस साल मैं फिटनेस इंप्रूव करूंगा, इस साल मैं फाइनेंशियली ग्रो करूंगा, इस साल मैं अपनी स्किल्स को इंप्रूव करूंगा, इस साल मैं यूट्यूब करना शुरू करूंगा, इस साल मैं किताबें पढ़ना शुरू करूंगा, इस साल मैं डिसिप्लिन में आ जाऊंगा, इस साल मैं अपनी लाइफ को बहुत ज्यादा सीरियसली लूंगा। लेकिन आज जब साल का आधा हिस्सा निकलने वाला है तो कहीं ना कहीं अंदर से एक आवाज डेफिनेटली आती होगी, यार फिर बहुत सारा टाइम वेस्ट हो गया, 6 महीने तो निकल ही गए। लेकिन आज की ये वीडियो आपको गिल्ट महसूस कराने के लिए नहीं है, आज की वीडियो आपको जगाने के लिए है, क्योंकि साल के 6 महीने जा चुके हैं, लेकिन 6 महीने अभी भी बचे हैं। और कई बार लाइफ बदलने के लिए पूरा साल नहीं चाहिए होता, कई बार सिर्फ 6 फोकस्ड मंथ्स भी बहुत ज्यादा होते हैं आपको अपनी लाइफ को बदलने के लिए। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। महाभारत में जब गुरु द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों की परीक्षा ली तो उन्होंने पेड़ पर एक चिड़िया रखी और सभी से कहा कि उसकी आंख पर निशाना लगाओ। एक एक करके सब शिष्य आए। द्रोणाचार्य ने पूछा, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? किसी ने कहा पेड़ दिखाई दे रहा है, किसी ने कहा चिड़िया दिखाई दे रही है, किसी ने कहा आकाश दिखाई दे रहा है, किसी ने कहा पत्ते दिखाई दे रहे हैं। सबको बहुत कुछ दिखाई दे रहा था। फिर अर्जुन आए। गुरु द्रोणाचार्य ने पूछा, अर्जुन तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? अर्जुन ने कहा, गुरुदेव मुझे सिर्फ चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है। गुरु द्रोणाचार्य ने पूछा, पेड़ भी दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। अर्जुन बोले, नहीं दिख रहा है। चिड़िया का शरीर दिखाई दे रहा है? उन्होंने बोला, नहीं दिख रहा है, सब कुछ भी नहीं दिख रहा है, आकाश भी नहीं दिख रहा है मुझे। अर्जुन बोले, मेरे को गुरुदेव कुछ नहीं दिख रहा है, मुझे सिर्फ आग दिखाई दे रही है। और उसी क्षण अर्जुन ने तीर चलाया और निशाना लगा दिया। ये कहानी कितनी बार सुन चुके हैं, लेकिन हर बार हमें फोकस करना सिखाई देती है। अब समझिए, अर्जुन की ग्रेटनेस सिर्फ स्किल में नहीं थी, अर्जुन की ग्रेटनेस थी क्लैरिटी में। हमारी आज की यही प्रॉब्लम है, हमारे पास सपने बहुत है लेकिन क्लैरिटी नहीं है, हमारे पास आइडियाज बहुत है लेकिन एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे, हमारे पास मोटिवेशन बहुत सारा है लेकिन एक सिस्टम नहीं है, हमारे पास गोल बहुत सारे लेकिन डेली टास्क नहीं है। और यही वजह है कि पहले 6 महीने निकल भी गए और हमें पता भी नहीं चला कि 6 महीने कहाँ निकल गए और मैंने एक्चुअली में क्या अचीव किया। इसलिए आज मैं आपको एक सिंपल सा 6 महीने का प्रोडक्टिविटी रोड मैप देने जा रहा हूँ। अगर आपने इसे ऑनेस्टली फॉलो किया तो साल के आखिरी जो 6 महीने बचे हैं ये आपके पूरे साल को मीनिंगफुल बना देंगे और आपको ये पूरा साल जिंदगी भर याद रहेगा। सबसे पहले एक बात को समझना, आपको अगले 6 महीने में 50 गोल अचीव नहीं करने हैं। ये सबसे बड़ी गलती है। लोग जुलाई आती फिर से नई डायरी खरीदते हैं, नए गोल्स लिखते हैं और नया प्लानर बनाते हैं और फिर 20 चीजें लिख देते हैं। वेट लॉस भी करना है, बिजनेस भी ग्रो करना है, इंग्लिश भी इंप्रूव करनी है, कंटेंट भी बनाना है, मेडिटेशन भी करनी है, पैसे भी सेव करने हैं, रिलेशनशिप को भी इंप्रूव करना है, बुक भी लिखनी है, कोर्स भी करना है। और फिर होता क्या है, इतने सारे जब गोल बना लोगे ना, माइंड हो जाएगा कंफ्यूज। जब डायरेक्शन बहुत सारी होती है तो हमारी एनर्जी पूरी की पूरी बिखर जाती है। इसलिए पहला रूल है, अगले 6 महीने के लिए 3 मेजर गोल चूज करो। एक हेल्थ का हो सकता है, एक करियर का हो सकता है, एक पर्सनल गोल हो सकता है। आपके लिए हेल्थ का गोल अगले 6 महीने में 8 किलो वजन कम करना हो सकता है या डेली 45 मिनट्स वॉक करना हो सकता है। करियर गोल में यूट्यूब पर 50 क्वालिटी वीडियो डालना हो सकता है या एक इंपॉर्टेंट स्किल को मास्टर करना हो सकता है। पर्सनल ग्रोथ के लिए 6 किताबें पढ़ना हो सकता है या मैं हर रोज आधा घंटा मेडिटेट करूंगा। ये कुछ भी इसमें से गोल हो सकता है या आप अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हैं। ध्यान रखना, सिर्फ 3 गोल को ही चुनना है क्योंकि क्लैरिटी हमेशा प्रोडक्टिविटी को जन्म देती है। अब दूसरा स्टेप क्या है, हर गोल को मंथली माइलस्टोन से तोड़ना। मतलब अगर आपका गोल है 6 महीने में 50 वीडियो पब्लिश करनी है यूट्यूब पर, तो इसका मतलब है हर महीने लगभग आपको 8 वीडियो डालनी पड़ेगी, हर वीक 2 वीडियो डालनी पड़ेगी, हर 3 दिन में एक स्क्रिप्ट, एक शूट, एक एडिट और एक अपलोड करना पड़ेगा। अब गोल ना बड़ा नहीं हो गया, अब छोटा सा बन गया। अब एक्चुअली क्या हो गया, आपने मोटिवेशन नहीं लेकर आए, आपने एक सिस्टम बना लिया, आपने एक गोल बना लिया। और अगर गोल है हर महीने एक किताब खत्म करनी है तो हर रोज करीबन 10 से 12 पेज पढ़ने होंगे, किताब कंप्लीट हो चुकी होगी। अब बुक को रीड करना मुश्किल नहीं रहा, अब बुक रीडिंग आपकी डेली हैबिट बन गई है क्योंकि आपने छोटे छोटे गोल में बांट लिया है, छोटे छोटे सिस्टम में बांट लिया। यही प्रोडक्टिविटी का सीक्रेट है, बिग गोल्स को स्मॉल एक्शन में कन्वर्ट करना। तीसरा स्टेप क्या है, अपनी डेली टास्क लिस्ट को सही तरीके से बनाना। ज्यादातर लोग टास्क लिस्ट नहीं बनाते, टेंशन लिस्ट बनाते हैं। सुबह उठती 25 काम लिख लेते हैं, रात को गिल्ट के साथ सोने चले जाते हैं कि आधी भी कंप्लीट नहीं हुई। इसलिए आज से टास्क लिस्ट को टास्क लिस्ट मत बोलना, आज से बोलना विक्ट्री लिस्ट। हर दिन आपकी लिस्ट में 3 सेक्शन होंगे। पहले सेक्शन में 1 मस्ट विन टास्क, सेकंड होगा 3 इंपॉर्टेंट टास्क और तीसरा होगा 5 स्मॉल टास्क। 1 3 5 रूल फॉलो करेंगे। 1 मस्ट विन टास्क वो काम है जो अगर आज कंप्लीट हो गए तो आपका दिन सक्सेसफुल हो जाएगा, यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट काम, जैसे स्क्रिप्ट लिखना, कोई किताब पढ़ना, कोई इंपॉर्टेंट बिल पे करना, कोई इंपॉर्टेंट गोल अचीव करना, कोई वीडियो शूट करना, कुछ भी इंपॉर्टेंट काम जो मिस नहीं हो सकता। फिर आएंगे 3 वाली कैटेगरी में, वो इंपॉर्टेंट टास्क जो जरूरी है लेकिन मस्ट विन टास्क इतनी हैवी नहीं है, है ना? जैसे टीम के साथ बात करना, रिसर्च करना, लोगों को मैसेज करना, लोगों से कनेक्ट करना, अपनी बुक के
नोट्स को ऑर्गेनाइज करना। फिर आते हैं 5 स्मॉल टास्क और छोटे काम जो 5 से 15 मिनट में हो सकते हैं। किसी का रिप्लाई करना, पेमेंट का चेक करना, एक छोटी सी फोन कॉल करना, अपॉइंटमेंट सेटअप करना, फाइल भेजना, छोटे-छोटे काम जो बहुत इंपॉर्टेंट है पर छोटे-छोटे काम है। अब आपकी लिस्ट मैनेजेबल हो गई है। आपके पास 30 कामों का डर नहीं है, आपके पास 1-3-5 का क्लियर स्ट्रक्चर है। चौथा स्टेप है टास्क को टाइम देना। टास्क लिस्ट में सिर्फ ये मत लिखिए कि मेरे को वीडियो बनानी है, ये लिखिए कब से कब तक बनानी है। आपने लिखा 8 से 8:30 तक मैं स्क्रिप्ट लिखूंगा, 11 से 12 के बीच में मैं शूट करूंगा, 4 से 4:30 के बीच में एडिटर को ब्रीफ करूंगा कि कैसे इसको एडिट करना है और रात के 9:30 बजे कल की प्लानिंग करूंगा। टाइम के साथ अपने टाइम ब्लॉक्स को एसोसिएट करो अपने टास्क के साथ। अगर टास्क को टाइम नहीं दिया तो टास्क विश बन जाती है, अगर टास्क को टाइम दिया है तो टास्क कमिटमेंट बन जाएगा। आपके कैलेंडर आपकी प्रायोरिटी का मिरर है, इसलिए टास्क को ग्रुप करना ज्यादा जरूरी होता है। और कभी कभी थोड़ा प्लस माइनस हो जाए, आगे पीछे को एडजस्ट आराम से आप कर सकते हो। आप कहते हैं हेल्थ इंपॉर्टेंट है लेकिन कैलेंडर में वॉक का टाइम नहीं है। आप कहते हो कंटेंट इंपॉर्टेंट है लेकिन कैलेंडर में राइटिंग का टाइम नहीं है। आप कहते हो ग्रोथ इंपॉर्टेंट है लेकिन कैलेंडर में रीडिंग का टाइम नहीं है। तो फिर सच क्या है? सच ये है कि जो कैलेंडर में है ना वही प्रायोरिटी है। 5वां स्टेप 6 मंथ रिलीज शेड्यूल बनाना है। जैसे कोई मूवी रिलीज होती है, जैसे कोई यूट्यूब वीडियो की रिलीज होती है, वैसे ही आपके गोल की भी रिलीज होनी चाहिए। जैसे जुलाई मंथ होगा रीसेट मंथ, इस महीने सिर्फ क्लैरिटी बनाइए। अपने 3 गोल्स को चूज करें, पुराने अधूरे कामों को क्लीन कर दीजिए, डिस्ट्रैक्शन को कम करें, अपने डेली रूटीन को सेट कीजिए। अगस्त का मंथ किस चीज के लिए होगा? डिसिप्लिन मंथ होगा। इस महीने कंसिस्टेंटली काम पर लग जाइए, रोज वही काम कीजिए, चाहे मूड हो या ना हो, क्योंकि सक्सेस मूड से नहीं आती, सिस्टम से आती है। सितंबर का मंथ स्किल मंथ होगा। इस महीने अपनी एक मेजर स्किल को इंप्रूव करना है, राइटिंग की, स्पीकिंग की, सेल्स की, कम्युनिकेशन की, कंटेंट क्रिएशन की, लीडरशिप की, एआई की, कुछ भी हो, लेकिन एक स्किल को बहुत ज्यादा इंप्रूव करना है। अक्टूबर का मंथ एग्जीक्यूशन मंथ होगा। इस महीने आउटपुट को आपको बढ़ाना होगा, ज्यादा पब्लिश करो, ज्यादा प्रैक्टिस करो, ज्यादा क्रिएट करो, परफेक्शन कम प्रोडक्शन ज्यादा करो। नवंबर का मंथ होगा रिव्यू मंथ। इस महीने देखिए कि क्या काम कर रहा है और क्या काम नहीं कर रहा, कौन सी हैबिट रिजल्ट दे रही है, कौन सी हैबिट टाइम वेस्ट कर रही है, उसको फिल्टर आउट करके सिस्टम बना दे। इस महीने अपने सिस्टम को आपको रिफाइन करना पड़ेगा बस। दिसंबर मंथ है कंप्लीशन मंथ। इस महीने सारे अनफिनिश्ड काम को फिनिश कर लीजिए, जो शुरू किया था उसे क्लोज कीजिए। साल खत्म होने से पहले अपने अंदर ये कॉन्फिडेंस पैदा कीजिए, जो मैं डिसाइड करता हूं मैं उसे पूरा जरूर करता हूं। छठा स्टेप वीकली रिव्यू। हर संडे सिर्फ 20 मिनट निकालिए और 3 अपने आप से सवाल पूछिए। इस वीक मैंने क्या काम कंप्लीट किया, कहां टाइम वेस्ट किया, नेक्स्ट वीक का मस्ट विन गोल क्या है। ये 3 सवाल आपकी लाइफ को बदल सकते हैं। जो इंसान रिव्यू नहीं करता वो रिपीट करता है, सेम गलतियां रिपीट होंगी, सेम डिस्ट्रैक्शंस रिपीट होंगी, सेम एक्सक्यूजेस रिपीट होंगे। 7वां स्टेप है डेली नाइट प्लानिंग। रात को सोने से 5 मिनट पहले एक पेज को खोलिए और लिखिए कल मेरे कौन से टास्क है जिन्हें मैं करने वाला हूं, मैं इसे कितने बजे करूंगा, पहले छोटा स्टेप क्या होगा, फिर उसके बाद क्या करूंगा, फिर उसके बाद क्या करूंगा। ये सारे काम आपको कंप्लीट करने हैं रात को सोने से पहले। और सुबह उठते ही आपका माइंड कंफ्यूज्ड नहीं होगा, आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि आज आपको क्या करना है, आप डायरेक्ट एग्जीक्यूशन में चले जाओगे। और याद रखना है प्रोडक्टिव लोग सुबह उठकर डिसीजन नहीं लेते, वो रात को डिसाइड करते हैं कि सुबह क्या क्या सारी चीजें करनी है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगले 6 महीने में आपको परफेक्ट नहीं बनना है, आपको बस कंसिस्टेंट बनना है। कई दिन अच्छे जाएंगे, कई दिन खराब जाएंगे, कई दिन आप पूरा काम करोगे, कई दिन कुछ भी नहीं होगा, लेकिन एक रूल याद रखना है, मिस हो जाए तो गिल्ट नहीं आना चाहिए, नेक्स्ट डे वापस से आना है। प्रोडक्टिविटी का मतलब कभी भी गिरना नहीं है, प्रोडक्टिविटी का मतलब है गिरकर जल्दी वापस आना। अगर आप जुलाई से दिसंबर तक सिर्फ इतना कर लेते ना, हर दिन अपना 1 मस्ट विन टास्क कंप्लीट कर देते हैं और वो 3 इंपॉर्टेंट टास्क को कंप्लीट करते हैं, छोटे छोटे टास्क को कंप्लीट करते हुए जाते हैं, तो 6 महीने में आपके कितने सारे काम कंप्लीट हो जाएंगे। सोचिए, इतने सारे मीनिंगफुल टास्क, छोटे छोटे स्टेप्स के बाद आपने अपने आप को प्रूव कर दिया कि मैं जो चाहे वो कर सकता हूं, मैं जो चाहे वो बन सकता हूं। यही कॉन्फिडेंस आपकी लाइफ को बदलता है। तो अगर ये वीडियो आपके सामने 1 जुलाई से पहले आ गए तो इसे कोइंसिडेंस मत समझना, शायद ये एक रिमाइंडर है, शायद ये एक वेकअप कॉल है। ये वही मोमेंट है जहां से आपका साल बदल सकता है। अभी एक पेज लो, अभी के अभी इस वीडियो को पॉज कर दो, एक पेज लो और उसमें लिखो मैं अगले 6 महीने के कौन से 3 गोल्स हैं जो मैं अचीव करने वाला हूं। जुलाई से दिसंबर तक मेरा रोड मैप क्या होगा, कल से मेरा मस्ट विन टास्क क्या होने वाला है। और कमेंट बॉक्स में लिख देना माई 6 मंथ्स रोड मैप स्टार्ट टुडे और साथ में उसकी डेट डाल देना। और मैं यही आशा करता हूं कि आप इस गोल पर स्टिक करेंगे और अगले 6 महीने में अपनी पूरी जिंदगी को बदल देंगे। याद रखना है, साल खत्म होने में 6 महीने बचे हैं। बहाने बनाने वालों के लिए भी यही 6 महीने बचे हैं, लेकिन एक्शन लेने वालों के लिए पूरी जिंदगी बदलने का मौका है। इसलिए सीखते रहें, ग्रो करते रहें और सबसे इंपॉर्टेंट एक्शन लेते रहें। एक एक्शन जरूर करके जाइएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि किताबों के जरिए मैं आपकी जिंदगी बदलता रहूं।